जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं दिल्ली से हूँ और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था का संस्थापक हूँ, जो एक नए विजन को लेके पूरी दुनिया में आ रही है। एक ऐसी नई व्यवस्था जहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी, जिस समस्या के लिए अभी हम लोग सब यहाँ आंदोलन करने बैठे हैं। और मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोग्रामों के लिए यहाँ जगाधरी में आया हुआ हूँ। तो यहाँ जो महिला पहलवान हैं, उनके साथ जो भी ये सब अभद्रता और ये सब शर्मनाक और मुश्किल जो चीज़ें हैं, जो हमारे नेताओं के द्वारा ऐसी जब होती हैं, तो ये इतनी ज़्यादा शर्मनाक और इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कोई आम आदमी के लिए तो आप पुलिस में चले जाएं तो वहाँ हो जाता है उसके खिलाफ कुछ, लेकिन अगर नेता हों, मंत्रीगण हों, उनके खिलाफ पुलिस में जाने पर आसानी से ना आपकी एफआईआर होती है, ना कोई सुनवाई करता है। और ये मुश्किल भी इस तरह से होती है क्योंकि सारा देश ही नेताओं के अंतर्गत चलता है, तो नेताओं को इस तरह की छूट दे भी रखी होती है कि भाई ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने कोई एफआईआर कर दी तो फट से उसे उठाया और जेल में डाल दिया। इस तरह से सारे नेता भी जेल में पहुंच जाएंगे और काम नहीं होगा। शायद इसी वजह से उन्हें इस तरह की प्रिविलेज और इस तरह की छूट रहती है कि नहीं, जब तक मामला काफ़ी बड़ा ना हो, काफ़ी संगीन ना हो, काफ़ी गंभीर ना हो, तब तक उन पर कोई ऐसी इस तरह की दबिश नहीं होती। लेकिन आज के आप लोकतंत्र में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, जबकि ऐसे 2-4-6 दिन के बाद ही उनके ऊपर जांच बैठ जानी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं आ रहा कि इस मामले में आगे वो कुछ करेंगे। जी, तो ये एक कोई भी व्यवस्था के लिए ये इस तरह की घटना है, इस तरह की स्थितियां बड़ी शर्मनाक होती है। इतनी शर्मनाक होती हैं कि लोगों को खुद अपने घरों से निकलकर अपना काम धाम छोड़ के सड़क पर उतरकर और ये पूरा एजुटेशन करना पड़ता है, ये सारा आंदोलन करना पड़ता है सरकार के विरोध में ही, अपनी ही सरकार के विरोध में। तो ये जो इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां खड़ी होती हैं, ये किन कारणों से खड़ी हो पाती हैं, इसका मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि अभी हमारे यहाँ नेताओं को हम लोगों ने दोनों काम दे रखे हैं। एक सरकार जो संविधान है वो बनाने का भी और उसके आधार से चलाने का भी, दोनों काम हम लोगों ने उन लोगों को दे रखे हैं अभी। तो मेरे ख्याल से अब आगे जब भी कोई नई व्यवस्था बने, उसमें इनके पास एक ही काम रहे कि सरकार चलाने का। सरकार बनाने का या जो संविधान बनाने का काम है वो जनता के पास रहे 24 घंटे। तो फिर जनता को ऐसा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी भी नेता को 10% नेगेटिव वोट से सीज कर सकेगी कि भाई अब तुम थोड़ा साइड में हो जाओ। अपने ही घर से ऑनलाइन वोटिंग से ही ऐसा वो कर सकेगी। तो फिर ये आंदोलन वगैरह करने की, अपना इतना समय लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर नेताओं को भी भय रहेगा कि कुछ भी होगा तो आप 10% वोटिंग से साइड हो जाएंगे, और 10% वोट कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की ऐसी शर्मनाक घटनाओं के लिए बड़े आराम से मिल जाती है। अभी ये कम से कम पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में बहुत बड़े रूप में चल रहा है, बहुत चारों तरफ से लोग आ रहे हैं इसमें, और लगभग हर यूट्यूबर भी इस आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक, सब जगह तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। हम लोग भी इन तीनों चारों माध्यमों से इन सारी बातों को सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उन पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ सके, और आज नहीं तो कल सरकार या मोदी जी को थोड़ा एहसास हो कि भाई सरकारें या व्यवस्थाएं जनता के लिए होती हैं, जनता नहीं होती किसी सरकार और व्यवस्था के लिए। तो ये सब उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे आता ही है। जैसे जब किसानों का हुआ था, तो मैं किसानों के आंदोलन में भी गया था, उनका भी मैंने डाला था यूट्यूब में। तो वहाँ इन्हें जब इलेक्शन आया यूपी का, तब इन्हें थोड़ा समझ में आया कि भाई इनकी स्थिति डावाडोल है वोटिंग की। तब जाके इन्होंने उन तीनों नियमों को ठंडे बस्ते में डाला। उसके बावजूद भी जो एमएसपी का नियम है वो उन्होंने नहीं बनाया आज तक, जबकि उन्होंने बोला था कि हम इस बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये इस तरह का है। अब हमें हर बात के लिए, हर छोटी बड़ी बात के लिए उतरना पड़ता है आंदोलनों में। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि
एक तरीका ये है कि हम हर छोटी बड़ी बात के लिए आंदोलन में उतरे, और एक दूसरा तरीका ये है कि इसका हमेशा के लिए एक सॉल्यूशन कर लें कि जो नेताओं के पास 5 साल के लिए पावर जाती है अल्टीमेटली वो पूरी तरह से उनके पास ना जाए, एक अंश में कम से कम जनता के पास रहे कि वो जब चाहे इस तरह की स्थितियों के लिए फटाक से 10% नेगेटिव वोट डाल दें और जिस नेता के खिलाफ डाल दें तो उस नेता की कुर्सी साइड हो जानी चाहिए सिंपली, और उसकी जांच पड़ताल होके फिर जो भी होता है, फिर अगर वो निर्दोष साबित होता है तो वापस पद पे आ जाए, और नहीं होता है तो उसका जो भी उसको सजा हो वगैरह वगैरह, ऐसा होना चाहिए। इस तरह की भी मांग होनी चाहिए। हम लोग कर रहे हैं इस तरह की मांग, जब तक नई व्यवस्था नहीं आ जाती है इस तरह की मांग कर रहे हैं कि जनता को राइट टू रिकॉल जैसा, या और क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में 10% नेगेटिव वोट करने का कोई भी एमएलए एमपी या जो भी प्रधान वगैरह है उनके खिलाफ में वहां की जनता 10% नेगेटिव वोट डाल दे तो उनका जो अधिकार है, उनका जो पद है वो सीज हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इस तरह की भी मांग करें ताकि हमेशा हर बार आंदोलन के लिए सभी लोगों को ना आना पड़े अपना काम धाम छोड़ के। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, खुद को भी होती हैं, और जहाँ इसको किया जाता है वहाँ आसपास के जो घर होते हैं या सड़कें होती हैं सब जगह ही दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम पड़ती है, सब तरह से पड़ती है। तो ऐसी भी हम लोग मांग करें कि भाई आप जैसा सब चला रहे हो सब चलाते रहो, लेकिन इमरजेंसी में, स्पेशल कंडीशंस में हमें माने जनता को भी किसी भी नेता के प्रति, खास तौर से जो लोकसभा के हैं या विधानसभा के हैं, तो उनका पद हटाने की जो ताकत है वो पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा जनता के पास हो, इस तरह का। तो मैं अपनी जो मांग है वो इस तरह से आपके सामने रखता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। अब आप जो भी कभी कोई और आए तो आगे इसमें बातचीत कर सकते हैं। और मैं एक नया प्रस्ताव दिया था, मैंने कल कई साथी हैं जिनके सामने, वो है संपूर्ण समाधान का प्रस्ताव। वो एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें इस प्रकार की घटनाएं होंगी ही नहीं, वो उस तरह का सिस्टम है, क्योंकि उसमें पैसा भी नहीं है, उसमें जो ताकत है वो 24 घंटे जनता के पास है, सत्ता की नेता के पास नहीं है। इस तरह का एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हर आदमी जैसे जी पाएगा, जैसे जीना चाहेगा वैसे जी पाएगा, इस प्रकार की एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, वो कंप्लीट व्यवस्था। और उसकी पत्रिकाएं हम लोगों को बांट रहे हैं, और उसके बारे में YouTube चैनल है पूरा जहाँ पे ये वीडियो भी जाएगा, जिसका नाम है ULM हिंदी। तो आप सब लोग भी उसको देखकर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसकी छोटी से छोटी जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नया अर्थशास्त्र है, इस प्रकार का नहीं है जैसा आज आपको देखना पड़ता है कि भाई जी हाँ नहीं कर लीजिए, मैं आप उधर थे तो मैं कर जी ठीक है। तो ये पूरी एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और थोड़ा एक शांत माहौल चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कल मीटिंग की थी, आगे और भी मीटिंग करेंगे, और जगाधरी में कई मीटिंग हो चुकी हैं, स्कूलों में हो चुकी हैं। अभी हम लोग अगस्त में आएंगे तो यहाँ कॉलेज में सेमिनार करेंगे, सभी कॉलेजेस में बात हो चुकी है, अगस्त में उनसे समय मिल गया है तो सभी के यहाँ सेमिनार वगैरह भी करेंगे। और वहाँ ये इस तरह की मांग है कि यही समस्या नहीं, एक भी समस्या उस सिस्टम में हो ही नहीं सकेगी, पैदा ही नहीं होगी, इस प्रकार का सिस्टम है। और सारी सुख सुविधाएं सभी के लिए उनकी इच्छा के आधार पर प्राप्त रहेंगी। जी इस तरह की है।